मेरा नाम है नुअल गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नोटाटेक। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज, जो कि है किसी भी सब्जेक्ट की अगर हमें बेसिक्स होती है उसी को हम फंडामेंटल कहते हैं। अगर हमें, जैसे मैं मैथ लगाता हूँ, मैथ की बात करता हूँ, मैथ सब्जेक्ट की बात करता हूँ, अगर मुझे उसकी बेसिक्स की जानकारी नहीं है तब मैं मैथ नहीं कर सकता। उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इक्वेशंस हैं, मैं उसको नहीं सॉल्व कर सकता। ठीक उसी तरह अगर मुझे कंप्यूटर के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है या फिर और अदर कोर्सेज करना है, तो जब तक मुझे कंप्यूटर के फंडामेंटल नहीं पता होगा तब तक मैं उस कंप्यूटर के बेसिक्स को नहीं जान पाऊँगा कि कंप्यूटर में क्या होता है, कैसे काम करता है कंप्यूटर। तो किसी भी सब्जेक्ट की फंडामेंटल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो व्हाट इज़ द फंडामेंटल्स ऑफ एनी सब्जेक्ट्स। तो कंप्यूटर के फंडामेंटल में इसमें जैसे टॉपिक्स हैं: हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनरेशन्स क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो इन कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर कैसे, कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, कंप्यूटर आया कहाँ से, कैसे इसकी आविष्कार हुआ, क्या हुआ, सारी चीज़ें मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता चलूँ। तो कंप्यूटर का बेसिकली इतिहास सबसे प्राचीन में कंप्यूटर का मेन जो काम था कैलकुलेशन या गणना के लिए, गणना, कंप्यूटर का यूज गणना के लिए होता था। तो स्टार्टिंग में हम लोग काउंटिंग करते थे या गणना करते थे तो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते थे कि उंगलियों के हिसाब से गणना करते थे। फिर धीरे धीरे हम लोग हड्डियों को इकट्ठा करके एक हड्डियों से गणना करते थे, पत्थर के टुकड़ों को रख रख पत्थरों से गणना करते थे। उसके बाद फिर हम दीवारों पर चित्र बनाकर, पशु पक्षियों के चित्र बनाकर, उसके बाद फिर हम उससे गणना करते थे। फिर धीरे धीरे सुधार हुआ, मानव विकास हुआ। मानव विकास के शुरुआती दौर में सबसे पहला जो डिवाइस का इस्तेमाल हमने किया उसका नाम था क्या, अबाकस। इसी तरह से अबाकस क्या है, उसके बाद जैसे जैसे मानव का विकास हुआ उन्होंने कैलकुलेशन करने वाले डिवाइसेस में सुधार किया। तो हम देखेंगे कि एक एक आने वाले कंप्यूटर्स डिवाइसेस में क्या चेंजेस हुए, उसके अगले में क्या चेंजेस हुए। तो सबसे पहला डिवाइस क्या है, अबाकस। अबाकस को हम किसने बनाया था, 2400 ईसा पूर्व चीनियों द्वारा यूज किया गया था। यह जो कि एक लकड़ी का बॉक्स था जिसमें धातु से बनी होती थी रॉड का उपयोग किया था, जिसमें मोतियों की माला लगी होती थी। इस धातु की रॉड में मोतियों को डाला जाता था और कुछ नियम द्वारा इसकी कैलकुलेशन को किया जाता था। इसका उपयोग बेसिकली चीन, रूस और जापान जैसे कुछ देशों में किया जाता है। अबाकस का पूरा नाम अब्सोल्यूट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम होता है। इसका इस्तेमाल हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग करने के लिए किया था। आज भी चीन में काफ़ी लोग इसको, स्टूडेंट्स जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो आज भी अबाकस का यूज कैलकुलेशन के लिए करते हैं। दूसरा है नेपर्स बोन्स। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं क्या, नेपियर की हड्डी। यह भी एक कैलकुलेशन डिवाइस है जिसको हाथों द्वारा चलाया जाता है। इसका आविष्कार जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। इस कंप्यूटर का आविष्कार 1617 के बीच हुआ था। यह उस समय दशमलव बिंदु का उपयोग करने वाली पहली मशीन थी। इस डिवाइस को बनाने में नेपियर ने हाथी के दांत वाली पट्टी का इस्तेमाल किया था, जो कि गणना करने में मदद करती थी। इसलिए हम इसको क्या नाम दिए, नेपर्स बोन्स। इसके बाद आता है फिर क्या, पास्कलाइन। यह पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था जिसका आविष्कार 1642 में और 1644 के बीच में ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया था। यह उस समय का पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल केवल जोड़ और घटाव के लिए किया जाता था। यह एक लकड़ी का बॉक्स था जिसमें पहिए लगे होते थे। इन पहियों का उपयोग जोड़ और घटाव करने के लिए किया जाता है। उसके बाद फिर आता है क्या, स्टेपेड रेकॉनर। स्टेपेड रेकॉनर का वर्ष 1673 में गॉटफ्रेड विलेम लेब्निज़ द्वारा विकसित किया था। यह उस समय का एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसे स्टेप स्किनर नाम से भी जाना जाता था। इसका इस्तेमाल जोड़, घटाना, गुणा और भाग करने के लिए किया जाता था। ये वो डिवाइस है, देख सकते हैं आप। फिर आता है क्या, डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1820 के दशक में हुआ था।
इस डिवाइस को चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता था, क्योंकि इन्हीं के कारण आधुनिक कंप्यूटर का विकास हुआ। यह तो एक ये जो डिवाइस आपको दिख रही है, ये डिवाइस क्या है, डिफरेंस इंजन। इसका आविष्कार करने वाले कौन थे, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने ही ये सोचा था, ये डिज़ाइन किया था कि कंप्यूटर का, आने वाले कंप्यूटर्स की ब्लूप्रिंट क्या होगा, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस जो भी था उस समय इनके इर्द गिर्द जो भी सारी डिवाइसेस आई उनमें किसी ने नहीं किया था। जब इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था उसी दौरान इन्होंने उसका भी डिज़ाइन कर लिया था कंप्यूटर का, लेकिन इनके पास पैसा न होने की वजह से जो भी पैसा था इन्होंने डिफरेंस इंजन पर लगा दिया था। उसके बाद ये पैसा इकट्ठा ना होने के कारण ये उन्होंने उस कंप्यूटर का निर्माण तो नहीं कर पाया। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद फिर उनके पास जब देखा गया तो सारे डॉक्यूमेंट्स में पड़े थे, जो पूरा आर्किटेक्ट उन्होंने तैयार कर लिया था। उसके बिहाफ पर ही चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा गया। फिर आता है क्या हमारा एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें पंच कार्ड का उपयोग किया था। पंच कार्ड बेसिकली स्टोरेज डिवाइस, एज ए स्टोरेज डिवाइस की हम इसमें जो गणितीय समस्या को हल करने में सक्षम होते थे, उसको हम सूचनाओं को हमेशा के लिए स्टोर भी कर सकते थे। किसमें, एनालिटिकल इंजन में क्या खासियत थी कि इसमें हम अपनी कैलकुलेशन को, जो सॉल्यूशन मेरा होता था उसको मैं स्टोर भी कर सकता हूँ। फिर आता है क्या, टैबलेटिंग मशीन। यह एक ऐसी मशीन थी जिसका इस्तेमाल आंकड़ों को रिकॉर्ड और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। टैबलेटिंग मशीन पंच कार्ड पर आधारित एक यांत्रिक टैबलेट था। इस मशीन का इस्तेमाल पहली बार 1890 के अमेरिकी जनगणना में किया गया था। टैबलेटिंग मशीन का आविष्कार वर्ष 1890 में हर्मन होलरिथ के द्वारा किया गया था। होलरिथ ने एक टैबलेटिंग मशीन कंपनी की शुरुआत की थी, जो 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बन गई। फिर आता है क्या मेरा, मार्क वन, मार्क प्रथम। कंप्यूटर के इतिहास में अगला बड़ा बदलाव 1937 में शुरू हुआ, जब हार्वर्ड एकन ने एक ऐसी मशीन विकसित करने की योजना बनाई जो बड़ी संख्या की गणना कर सके। बड़ी संख्या मतलब जैसे कि मैक्सिमम डिजिट्स की गणना को हम कर सकें। मार्क फर्स्ट में इनपुट आउटपुट के लिए 2 कार्ड रीडर थे, एक पंच कार्ड और 2 टाइपराइटर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें हम इनपुट ले सकते थे, उसको इनपुट के कैलकुलेशन जो था उसको हम एक जगह पे स्टोर कर सकते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।